प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी सन 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था। स्वातंत्र भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन 1936 ईस्वी में। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। प्रेमचंद की कहानियों का कहानियों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समेटा है। उनकी कहानियों के परिवेश से अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु कई कहानियां कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई है। उनकी कहानियों के हर पात्र वर्ग, धर्म, जाति के हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो कोई ईसाई है, तो कोई सिख है, तो कोई किसान है, तो कोई विद्यार्थी है। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को उठाया है। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण की समस्या को, सूबेदारों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ी एवं अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं इत्यादि समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाए। प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श का पुट दिया गया। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, जबकि परवर्ती कहानियां यथा पूस की रात और कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए। स्पष्ट है कि उनकी पहले वाली कहानियां आदर्शवादी है और बाद में लिखी गई यथार्थवादी कहानियां हैं। प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा है। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया गया है। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानी है।
सन 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे एवं संश्लिष्ट होते गए तक कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। कहानियों के पात्रों का चरित्रांकन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा और कहानी को चरम सीमा तक द्वंद्व एवं समस्या माध्यम से पहुंचाया गया। शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानी है। इससे पूर्व की कहानी प्रभाव की दृष्टि से कमजोर ही कही जाएगी। प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण परंपरागत मूल्यों से आया और अंधविश्वास परवर्ती कहानियों में दिखाई नहीं पड़ता। सन 1930 से लेकर 1936 तक का कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष कालखंड है। इस काल की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की ओर ध्यान दिया गया है। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं। इनमें सच्चाई की लग्न रूप में इनमें सच्चाई को नग्न रूप में उजागर किया है। हिंदी की आधुनिक कहानियों को ऐसी कहानियों से बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ग्रहदाह, परीक्षा, आप बीती, तवा शेर गेहूं, आत्माराम, सुजान भगत, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआ, ईदगाह, लॉटरी, पूस की रात और कफन के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राधाकृष्ण पांडे, बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि उल्लिखित हैं। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1912 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 200 कहानी लिखी। ताई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य, विद्रोही, पतित पावन इनकी प्रसिद्ध कहानियां। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में भी जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। पुरस्कार: इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती आदि कहानियां बड़ी रोचक है।
कुल मिलाकर 69 कहानियां संकलित है प्रेमचंद के 5 कहानी संग्रह में। प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, कल्पना की प्रचुरता उनमें विद्यमान है। ऐतिहासिकता, देश काल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति हुई है।